बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं कोई ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार उसने उस जल को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन उस राजा ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा हुआ था। कौवा जोर से चिल्लाया, इस जल को पीने की भूल मत करना। राजा ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे। वह बहुत ही बूढ़ा हो गया था। वह बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। राजा ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से तू मुझे कैसे रोकता है? तब कौवे ने आंखों में आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं अमर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर राजा देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। राजा समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ही हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर हम अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते।